नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फरवरी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2026 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच बैंक इशूड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस। तो पहला एफपीआई लाइसेंस जो है वो किस बैंक ने इशू किया है, ये आपको बताना है। तो ये इशू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ 3% कोटा फॉर टी ट्राइब्स। तो टी ट्राइब्स को 3% कोटा देने की बात किसने करी है? तो ये असम के टी प्लांटर्स के लिए है। तो असम सरकार ने ये चीज करी है। विच टीम वन वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। तो डब्ल्यूपीएल जिसको वुमेन प्रीमियर लीग भी कहा जाता है, किसने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट वाज एक्सपेक्टेड ऑन 28 फेब 2026। तो 28 फेब 2026 को कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए 6 प्लैनेट्स थे, वो एक ही लाइन में आ गए थे, अलाइन हो गए थे। ठीक है। विच सिटी होस्टेड बायो एशिया 2026 समिट। तो बायो एशिया जो 2026 समिट थी, ये किसने होस्ट किया था, ये बताना है। तो ये हैदराबाद ने होस्ट किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, विच टेम्पल इज सेटिंग अप 25 करोड़ एडवांस फूड टेस्टिंग लैब। तो देखिए 25 करोड़ जो है कि एक फूड टेस्टिंग लैब एक टेम्पल सेटअप कर रहा है। वो कौन सा टेम्पल है? तिरुमाला टेम्पल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है, विच इंडियन शूटर वन सिल्वर इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026। तो देखिए 25 मीटर में पिस्टल इवेंट में कौन से ऐसे इंडियन शूटर हैं जिनको सिल्वर प्राइज मिला है? तो ये कौन है? तो ये मनु भाकर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। तो अमरावती जो है वो क्वांटम वैली प्रोजेक्ट, ये कौन सा स्टेट लॉन्च करने जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश लॉन्च करेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन सिटी विल होस्ट प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज 2026 ड्यूरिंग क्लाइमेट वीक। तो क्लाइमेट वीक के दौरान जो विलियम अर्थ शॉट प्राइज है 2026 का, ये कौन होस्ट करेगा पूछा गया है। तो ये मुंबई होस्ट करेगी। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। 11th क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेचर टू यूज एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन फॉर एमएलए अटेंडेंस। तो एमएलए के अटेंडेंस के लिए पहला स्टेट लेजिस्लेचर, पहला स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा बना है जिसने एआई से रिलेटेड, मतलब एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन स्टार्ट कर दिया है एमएलए का। ये किस स्टेट की बात हो रही है? तो ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है, विच विलेज इन महाराष्ट्र हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। तो पहला कास्ट फ्री विलेज जो बना है वो कौन सा है? तो संडोला या संडाला जो है ये विलेज है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th कह रहा है, विच बैंक लॉन्च चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर्स। तो जो सनराइज सेक्टर्स होते हैं, इसको फाइनेंस करने के लिए कौन सा ऐसा बैंक है जिसने चक्र सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप इंडियाज फर्स्ट बी कॉरिडोर अलोंग नेशनल हाईवे। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बी कॉरिडोर का डेवलप करेगा, पहला बी कॉरिडोर डेवलप करेगा नेशनल हाईवे के अलोंग? ये आपको बताना है किस स्टेट के बारे में बात हो रही है, मतलब ये कौन करेगा ऐसा? तो ये एनएचएआई करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 15th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इकरा आईसीआरए प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 7.2। ऐसे क्वेश्चन हालांकि पूछ नहीं आते, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। अभी रिसेंट में आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाइड्रो कॉर्पोरेशन में पार्टनरशिप करी है इंडिया के साथ। तो भूटान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द युवा निधि स्कीम इन 2026। तो युवा निधि स्कीम 2026 जो है किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, साइक्लोन गुजेन मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। तो गुजेन साइक्लोन जो था उसने लैंडफॉल अपना किस कंट्री में किया था? तो ये मेडागास्कर में किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन, विच कंट्री वन आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तो आईसीसी
वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो है अंडर 19 का कौन सी कंट्री जीती, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो ये इंडिया जीती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके खिलाफ जीती है, किसको हराया है, बीट किसको किया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया बाय कंट्रीब्यूटिंग 16.5 ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब भारत की 16.5 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है केवल एक ही स्टेट से आती है, और ये कौन सा स्टेट है, गुजरात है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट। तो एक ये रिपोर्ट थी, इसके हिसाब से आपको बताना है कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, मतलब सबसे अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी जिसको कहा गया है। किस सिटी के बारे में बात हो रही है, तो न्यू दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। 22 कह रहा है, विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड अ यूएस लाइसेंस टू इम्पोर्ट वेनेजुएला, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है इसको इंपोर्ट करने का जो लाइसेंस है वो किस कंपनी को प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राप्त हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। 23 कह रहा है, विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो ग्लोबल साउथ एआई समिट जो है ये किस कंट्री ने होस्ट करी थी, इंडिया ने होस्ट करी थी, अभी आपने इसके बारे में सुना भी होगा बहुत ज्यादा। विच टीम वन संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता, तो ये सर्विसेज जीता था और केरला को हराया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25th क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है ये किस स्टेट ने लॉन्च करी, ये बताना है आपको। तो ये गुजरात ने लॉन्च करी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विच इंडियन नेवल शिप मेड अ हिस्टोरिक पोर्ट कॉल्ड एट सफागा इजिप्ट। ठीक है, तो पोर्ट कॉल जो है, हिस्टोरिक पोर्ट कॉल जो है सफागा इजिप्ट में कौन से नेवल शिप ने करी है, तो आईएनएस सुदर्शनी ने करी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच सिटी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड प्लेइंग द नेशनल एंथम। तो पहली ऐसी रोड कौन सी हुई है जो नेशनल एंथम को प्ले करेगी, मतलब अपने आप से उसमें नेशनल एंथम बजने लग जाएगा, तो ये म्यूजिकल रोड है एक तरीके से। बजने क्या लग जाएगा, वो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है कि जब आप वहां से गुजरेंगे तो नेशनल एंथम का जय हो मेनली आ जाएगा, उसमें आपके आवाज आने लग जाएगी। तो ये किस जगह पे हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये मुंबई में हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ये होता है 13 फरवरी को, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 29 क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री साइंड एन एमयू विद इंडिया फॉर पोस्टल कोऑपरेशन। तो पोस्टल कोऑपरेशन के लिए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, ये बताना है। तो ये ब्राजील है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट साइंड एन एमओयू विद डिजिटल भारत नेट। तो डिजिटल भारत नेट के साथ जो एमओयू साइन करने वाली कंट्री है, उस कंट्री का आपको नाम बताना है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो ये आंध्र प्रदेश है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है डिजिटल भारत नेट के साथ उसने क्या किया है, एमओयू साइन किया है, कंट्री नहीं है, स्टेट है। विच स्टेट लॉन्च्ड पिलो। देखिए पिलो एआई है ये, ठीक है, बिलिंग एप्लीकेशन किस स्टेट ने लॉन्च करी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 32 कह रहा है, विच इंडियन सिटी होस्टेड एआई इम्पैक्ट समिट। तो एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, भारत मंडपम में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट होस्टेड इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मागार्जन। तो धर्मागार्जन जो जापान मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जापान इंडिया के बीच में, कहाँ पे हुई है, जापान में हुई है इस बार। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, वेयर वर द विंटर ओलंपिक्स 2026 हेल्ड। तो विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, मिलानो कॉर्टिना में हुए थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 35, विच कंट्री पार्टनर विद इंडिया फॉर हाइड्रोजन रिसर्च कोलैबोरेशन। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पार्टनरशिप करी है इंडिया के साथ, हाइड्रोजन रिसर्च कोलैब किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, नीदरलैंड ने किया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो जो रिसेंट में आया है उसमें 75 इंडिया की रैंक आई है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। 37 पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ग्लोबल लॉज बैनिंग एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। तो मतलब कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ग्लोबल लॉ बनाया है और बैन किया है एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को, तो ये यूनिसेफ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें, ए ऑप्शन। 38 पे आते हैं, विच स्टेट विल होस्ट एक्साइज
वज्र प्रहार 2026। तो वज्र प्रहार 2026 एक्सरसाइज जो हुई है ये कहाँ पे हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच सिटी होस्टेड भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026। तो भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ था, तो ये भारत मंडपम में हुआ था। विच स्टेट लॉन्च्ड डिजिटाइजेशन ऑफ मैनुअल बर्थ डेथ रिकॉर्ड। तो देखिए डिजिटाइजेशन किसने कर दिया है मैनुअल बर्थ डेथ रिकॉर्ड का, किस स्टेट ने, ये पूछा गया है, तो नागालैंड ने कर दिया है, अभी रिसेंट की बात है ये, फरवरी की। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क। तो पहला वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। 42 पूछा गया, विच एयरपोर्ट इन पंजाब वाज रीनेम्ड आफ्टर गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास के नाम पे आपको बताना है कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है पंजाब में जिसको रीनेम किया गया है। तो अमृतसर नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, आदमपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 विच कंट्री एलिवेटेड टाइज विद इंडिया टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ करी है, इसराइल के साथ। मोदी जी जब इसराइल गए थे तब ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया गया है। विच कंपनी लॉन्च द इन्फिनिटी 3.0 फिनटेक एक्सेलरेटर। तो इन्फिनिटी 3.0 फिनटेक एक्सेलरेटर किसने लॉन्च किया है, तो पेयू ने लॉन्च किया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है CM302 एंटी शिप क्रूज मिसाइल। तो देखिए यहाँ पे एक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम CM302 है, ये चाइना ने लॉन्च करी है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब इसने बनाई है ये। विच स्टेट अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 5555 ई साइकिल्स। तो 5555 5555 ई साइकिल जो है किसने डिस्ट्रीब्यूट करी है और एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया, तो आंध्र प्रदेश है ये। 47 पे आते हैं, विच कंट्री वन सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप। तो सैफ जो है अंडर 19 का वुमेन चैंपियनशिप जो ये थी वो कौन जीता है, वो इंडिया जीता है, बांग्लादेश को हराया था। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ न्यू सोलर प्रेडिक्शन मॉडल। तो न्यू सोलर प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो किस जगह, मतलब किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है इंडिया के, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है बेंगलोर में इसने डेवलप किया है। 49 कह रहा है, विच कंट्री एज्यूम द किम्बरले प्रोसेस चेयर फॉर 2026। तो किम्बरले प्रोसेस चेयर जो है ये किस कंट्री ने अब चेयरमैनशिप ऑब्टेन करी है, ये बताना है आपको। इंडिया ने ऑब्टेन करी है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन विच सिटी। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है ये किस सिटी में होगा, मतलब कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पर ये हुआ, तो ये हुआ है फरीदाबाद में, तो ए ऑप्शन सही है। और आपने एक घटना भी सुनी होगी जिसमें झूला टूट गया था और कई लोग की डेथ हो गई थी, इंजरी हो गई थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंडिया फाइनलाइज्ड अ डिफेंस डील फॉर स्काल्प मिसाइल विद विच कंट्री। तो स्काल्प मिसाइल अब इंडिया को मिलेगी, ये किस कंट्री से मिलेगी बताना है, तो ये फ्रांस से है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 52 विच कंपनी रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ज्वाइन आरटीजीएस एंड एनईएफटी पेमेंट सिस्टम। तो आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम कौन सी कंपनी अब ज्वाइन करेगी, मतलब अब वो भी कर सकती है, तो ये ट्रांसकॉर्प है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। 53 कह रहा है, विच कंट्रीज एयर फोर्स कंडक्टेड द बडी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज विद द यूएस। तो बडी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज जो है यूएस के साथ, ये बताना है कौन सी कंट्री है जो एयरफोर्स की वो इसको कंडक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कर रही है साउथ कोरिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। इन विच स्टेट वॉज इंडिया किर्गिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो इंडिया किर्गिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कहाँ कंडक्ट करी गई थी, ये असम में कंडक्ट करी गई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम विच स्टेट वॉज, ये अग्नि है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर। तो अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अभी टेस्ट फायरिंग करी गई थी उसकी, कहाँ से, उड़ीसा से। आगे बढ़ते हैं, 56 विच स्टेट पार्टनर विद भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। तो किस स्टेट ने पार्टनरशिप करी है भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ, ये आपको बताना है, तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये दिल्ली है, तो दिल्ली में ये स्टार्ट हो गई है। विच स्टेट अप्रूव 50 करोड़ हेरिटेज ग्रांट फॉर कोच डायनेस्टी रिस्टोरेशन। तो कोच डायनेस्टी रिस्टोरेशन के लिए आपको बताना है कौन सी ऐसी मतलब कूच है, मेन लिए कोच कूच कूच कोच डायनेस्टी है, तो इसके लिए कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने 50 करोड़ हेरिटेज ग्रांट दी है, तो ये असम है। कोच बिहार आप लोग ने नाम सुना होगा, कोच बिहार करके एक जगह, वही है। विच पॉलिटिकल पार्टी वन 2026 इलेक्शन इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता है और यहीं के ही अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री इन फरवरी 2026? तो 2026 में मोदी जी जो गए थे वो कहाँ गए थे? तो ये इजराइल गए थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व? तो सोशल जस्टिस का डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये 20 जनवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 61 कह रहा है विच इंडियन सिटी रिसेंटली सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैपलिंग्स विद इन जस्ट 1 आवर इन मार्च 2026? तो अभी रिसेंट की बात है। कौन सी ऐसी सिटी है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब बनाया है 2.5 लाख सैपलिंग एक ही घंटे में लगा दी है? तो ये बनारस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 विच एरोस्पेस कंपनी साइंड अ एग्रीमेंट फॉर प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन? तो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए कौन सा ऐसा एरोस्पेस है जिसने एक नासा के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, ये आपको बताना है। तो ये वास्ट स्पेस है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स? तो नीदरलैंड्स के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? तो रॉब जेटन है। ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हु वन दी फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? तो कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है FIDE फ्री स्टाइल चेस में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैग्नस कार्लसेन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 विच कंपनी अनाउंस 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया AI इंफ्रास्ट्रक्चर? तो 10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है कौन सी कंपनी करेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रिलायंस है। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिलायंस हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 66 कह रहा है विच स्टेट प्लान्ड इंडियाज फर्स्ट यूएवी इनोवेशन कॉरिडोर? तो पहला इंडिया का जो यूएवी इनोवेशन कॉरिडोर है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। वेयर वॉज एक्सरसाइज अग्नि वर्षा 2026 कंडक्टेड? तो एक्सरसाइज अग्नि वर्षा जो है 2026 ये कहाँ पर कंडक्ट करी गई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। तो बी ऑप्शन ठीक है। विच कंट्री ज्वाइंट द यूएसडी पैक सिलिका पार्टनरशिप फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स? तो किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हु फ्लू इन इंडिजिनियस प्रचंड हेलीकॉप्टर इन फरवरी 2026? तो कौन इसमें उड़ा था, मतलब किस कौन बैठ के उड़ा था, ये बताना है इस क्वेश्चन में आपको। प्रचंड हेलीकॉप्टर में तो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी उड़ी थी। ठीक है। मतलब इन्होंने सफर किया था इसमें। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश आफ्टर 2026 इलेक्शन? तो कौन बना है बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर? तो तारिक रहमान है। ठीक है। रहमान है ये, तारिक रहमान है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 विच इंस्टीट्यूट होस्टेड डेफ डिफेंस फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026? तो डेफ फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 किसने होस्ट किया, किस इंस्टीट्यूट ने, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो ये जो है ये है IIM उदयपुर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर वॉज AIM सुमन इंक्यूबेटर कॉन्क्लेव हेल्ड? तो AIM सुमन इंक्यूबेटर कॉन्क्लेव जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पीएम मोदी एड्रेस्ड विज इजरायली बॉडी ड्यूरिंग हिज विजिट? तो किस इजरायली बॉडी को पीएम ने होस्ट किया था, एक तरीके से कह सकते हैं एड्रेस किया था? तो ये नेसेट, जो इसराइल में नेसेट है जैसे इंडिया में लोकसभा है उसी तरीके से वहां पे नेसेट है, इसी को इन्होंने एड्रेस किया था मोदी ने। 74 कह रहा है विच कंट्री हेल्ड द जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग विद इंडिया इन जंजीबार? तो जंजीबार में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी में मीटिंग करी इंडिया के साथ, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो ये करी थी किसने? तंजानिया ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तंजानिया, जंजीबार जो है तंजानिया में ही है। मिलान विलेज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ड्यूरिंग एक्साइज मिलान 2026? तो मिलान एक्साइज 2026 कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। वहीं पे ये सारी चीजें हुई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 76 कह रहा है हु वॉज अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन 2026? तो सनाए तकाची जो है, तकाइची जो है, ये दोबारा रीअपॉइंट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर बन गई है फिर से जापान की। हु बिकेम DG ऑफ नेवल आर्मामेंट? तो नेवल आर्मामेंट की DG कौन बने हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये दिवाकर जयंत है। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विच सिटी इनॉग्रेटेड द अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर? तो अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, किस सिटी में बना है ये? तो ये नवी मुंबई में बना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
79 देखिए क्या कह रहा है, माहे ग्लोबल हेल्थ समिट 2026 विल बी होस्टेड इन विच सिटी। तो माहे ग्लोबल हेल्थ समिट 2026 जो है ये कहाँ पर मतलब, तो मेनली इसमें पूछा क्या गया है कि ग्लोबल हेल्थ समिट जो माहे हुई थी वो कहाँ पर होस्ट की गई थी, तो ये मणिपाल में हुई थी, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। विच एडिशन ऑफ बाफ्टा अवार्ड वाज हेल्ड इन 2026। तो 2026 में जो बाफ्टा अवार्ड हुआ था कौन से नंबर का था, तो 79 था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 81 देखिए, 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 क्वेश्चन में कहा गया एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया समिट 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया समिट जो 2026 का था ये किस सिटी में हुआ था ये बताना है, तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच स्टेट लॉन्च द श्री सुरक्षा पेंशन स्कीम। तो श्री सुरक्षा पेंशन स्कीम जो है ये किस स्टेट में लॉन्च हुई थी ये बताना है आपको, तो ये लॉन्च हुई थी केरला में। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 83 व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। तो इंडिया रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो हुई थी 2025 की, उसमें इंडिया ने 45th रैंक अचीव करी थी, ये बात याद रखिएगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन फरवरी 24 एवरी ईयर। तो 24 जनवरी को कौन सा डे होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो सेंट्रल एक्साइज डे होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो होता है ये कब होता है, तो ये 27 फरवरी को होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच स्टेट वॉज 78th जोमी नेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो किस स्टेट में जोमी नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये मणिपुर में होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच स्टेट और यूटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज रिपोर्टेड बाय यूजीसी रिसेंटली। तो यूजीसी ने रिसेंटली जो है वो फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, तो सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी कहाँ देखी गई, ये दिल्ली में पाई गई हैं। 88 हु इनॉग्रेटेड च्वांगथांग लाचेन रोड एंड तारामाचू ब्रिज इन सिक्किम। तो किसने इनॉग्रेट किया था ये दोनों चीजें जो हैं, तो ये संजय सेठ ने इनॉग्रेट किया था, तो सी ऑप्शन, ये स्टेट मिनिस्टर है मेनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड टू न्यू मरीन वॉर्म स्पीशीज इन विच स्टेट। तो दो नई वॉर्म स्पीशीज जो है वो डिस्कवर करी गई थी किस स्टेट में, ये आपको यहाँ मतलब किस स्टेट की बात हो रही है मतलब किस स्टेट के रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने ये बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने किस स्टेट में दो नई वार्म स्पीशीज को डिस्कवर किया है, तो ये किया है वेस्ट बंगाल में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 90th क्वेश्चन कह रहा है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 10th बटालियन हेडक्वार्टर्स ऑफ असम पुलिस। तो 10th बटालियन हेडक्वार्टर्स ऑफ असम पुलिस जो है इसका फाउंडेशन किसने ले किया था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो ये ले किया था किसने, अमित शाह जी ने, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 91 क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट हैज प्रपोज द नेटिव कार्ड बिल टू इंट्रोड्यूस अ परमानेंट फोटो आईडी फॉर नेटिव्स ऑफ द स्टेट। तो देखिए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्रपोज किया किस चीज को, नेटिव कार्ड बिल को प्रपोज किया है। तो नेटिव कार्ड बिल को किस स्टेट ने प्रपोज किया है, तो एक केरला ने प्रपोज किया है, तो सी ऑप्शन सही है, केरला का नाम अब केरलम हो गया है। विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप इज सेट टू लॉन्च मिशन दृष्टि। तो मिशन दृष्टि जो है किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, तो ये गैलेक्स आई ने स्टार्ट किया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच स्टेट प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे एमिंग टू बिकम अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहला इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया जिससे वो बताना चाहता है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश, और क्या कहा है 2029 तक बनने को कहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 94 क्या कह रहा है, इंडिया फर्स्ट नेशनल बायोबैंक फॉर लाइजोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो नेशनल बायोबैंक है लाइजोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का, ये किस स्टेट में बनाया गया है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये गुजरात में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 95 क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच स्टेट टू क्लियर पेंडिंग डीए ड्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने डायरेक्ट किया है किस स्टेट को कि वो पेंडिंग जो डीए है उसको क्लियर करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है किस स्टेट को, ये मेनली वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट किया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 96 इंडियाज फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन वाज लॉन्च्ड एट विच लोकेशन। तो पहला जो एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन है ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी, मतलब किस लोकेशन पे लॉन्च हुई थी, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तो ये साबरमती अहमदाबाद में लॉन्च हुई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, क्लीन एनर्जी ब्लूप्रिंट एम्स टू मेक आंध्र प्रदेश अ रिन्यूएबल एनर्जी हब बाय विच ईयर। तो देखिए क्लीन एनर्जी ब्लूप्रिंट की बात करी गई है, ये आंध्र प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बना रही है। किस ईयर तक ये हब बना देगी, इसके हिसाब से ये पूछा गया 2035 तक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव बजट्स हैज निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड इंक्लूडिंग बजट 2026। तो कितने बजट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अभी तक कंसेक्यूटिवली, तो 9 बजट है, 9वां था इस बार का। सुप्रीम कोर्ट अलाउड रोड कंस्ट्रक्शन थ्रू विच नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो किस नेशनल पार्क से रोड बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर, तो ये राजाजी नेशनल पार्क है। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। 100 कह रहा है, पाक्योंग एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर। तो पाक्योंग एयरपोर्ट जो है ये रीनेम होगा किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे, त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। इसमें देखिए क्या कहा गया, व्हाट मोटो इज इंस्क्राइब बिलो सेवा तीर्थ एट न्यू कॉम्प्लेक्स अनवील्ड बाय पीएम मोदी। तो सेवा तीर्थ जो नया नया कॉम्प्लेक्स है इसका, जो मोदी ने अनवील किया है, तो इनके उसमें मोटो आपको बताना है। मोटो जो है इसमें क्या रखा गया है, तो नागरिक देवो भव है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक मंथ के एमसीक्यूज जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।